Hello everyone, I am back again with another interesting video with Sir Ahmed. Sir Ahmed, आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे रिलेटेड टू आइल्स री चेक, री स्केड्यूल और री बुकिंग। लाइक फॉर एग्जांपल हम इसे कैसे डील करते हैं और स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाह रहा है इन तीनों चीज़ों के लिए वो क्या करेगा। तो इस पे आप हमें अच्छे से एलैबोरेट करेंगे, ठीक है? ऑलराइट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीटेक एंड रीस्केड्यूल ऑफ आइल्स टेस्ट? ऑलराइट, सो फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट आइल्स देन। देखें, रीचेक का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपके किसी एक मॉड्यूल में कम मार्क्स आ गए। हम स्पीकिंग एग्जांपल ले लेते हैं। आपने चारों मॉड्यूल का टेस्ट दिया और आपकी स्पीकिंग में लेट से 5.5 आ गए, बाकी सब में 6 या 6.5 हैं। आपको लगता है कि आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हुई थी, तो आपने एग्जामिनर ने कुछ किया है या उसने अटेंशन नहीं दी आपको या उसने कुछ कोई भी मसला उनके एंड से है ना, तो यू कैन अप्लाई फॉर द रीचेक ऑफ दैट सिंगल मॉड्यूल के इसको दोबारा से रीचेक करो और देखो कि मेरे एंड पे फॉल्ट है या एग्जामिनर के एंड पे फॉल्ट है। तो उसके ऑफकोर्स चार्जेस होते हैं। 50% ऑफ द फी लगती है उस केस के अंदर। मतलब अगर टोटल 67,000 में टेस्ट बुक हुआ है तो उसका 50% करके आप पे करोगे और आप रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर एज ये अच्छा होता है कि अगर तो मॉड्यूल आपका रिपीट कर मतलब रीचेक के बाद बढ़ जाता है, अगर वो 5.5 से 6 हो जाता है या 6.5 हो जाता है, तो आपको वो फी भी वापस आ जाती है और एक नया टीआरएफ जो है यानी टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म वो आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो वो नया आप यूनिवर्सिटीज को दे सकते हैं। दिस इज रीचेक। बट जब से हमारे पास आईएल्स के अंदर कंप्यूटर बेस्ड हुआ है और रीटेक मॉड्यूल का ऑप्शन आया ना, सिंगल मॉड्यूल रीटेक, तो रीचेक एज इन इतना पॉपुलर रहा नहीं अब। ठीक है। अब ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो रीटेक की तरफ जाते हैं। आप भी लोगों को रीटेक ही सजेस्ट करती हैं और आप कर भी रही होती हैं बुक उनके लिए। तो उसमें यही होता है कि अब 37,000 पे की फी के ऊपर आप एक मॉड्यूल दोबारा से दे सकते हो। अब एच ये है इसके अंदर, ऑफकोर्स फी तो वापस नहीं आती, लेकिन इसके अंदर चांस ये होता है कि आप सिंगल मॉड्यूल की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक बैंड तक महदूद नहीं हो, आप उसमें 2 बैंड का भी इजाफा कर सकते हो। अगर आपके 5.5 थे, आप 7 तक भी जा सकते हो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। लेकिन रीचेक जब भी हम करवाते हैं ना, तो उसमें एक बैंड या आधा बैंड ही बढ़ता है। तो इस अभी और ज्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि मे बी आपका इम्प्रूव नहीं भी हो, तो उस ठीक केस है। के अंदर तो आपको हम ज्यादा ये प्रेफर करते हैं कि आप लोग रीटेक के लिए अप्लाई करें रादर देन रीचेक। ठीक है। यस। ऑलराइट। और जो इसकी फ़ी है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, जैसे आइल्स की टेस्ट की फ़ी है वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है, इसी तरह रीटेक की फ़ी भी आगे पीछे होती रहती है। तो इसकी कोई फिक्स्ड फ़ी हम यहाँ पे जो है डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द रीस्केड्यूल एंड कैंसलेशन ऑफ आइल्स टेस्ट। ऑलराइट, अगर हम कैंसिलेशन की बात करें तो ये तो बिल्कुल साइड पर रख देना चाहिए, ऐसा तो ऑप्शन नहीं होता। ब्रिटिश काउंसिल कैंसिलेशन वाली चीज़ में नहीं जाते। रीस्केड्यूल ऑल दो पॉसिबल है, लेकिन उसकी भी एक टाइम ड्यूरेशन है। मतलब आपने टेस्ट बुक कराया और आपके टेस्ट में अभी 2 हफ्ते हैं, यू हैव 14 डेज, 2 वीक्स पड़े हुए हैं, तो आप रीस्केड्यूल के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें कोई कॉस्ट नहीं है, आप सिंपली बताओगे, बट यू हैव टू गिव अ सॉलिड प्रूफ कि आप रीस्केड्यूल क्यों कराना चाह रहे हो। कोई इमरजेंसी आ गई है, मतलब खुदा ना खासा लेट से कोई फौतगी हो गई है घर में, या फिर आप खुद गिर गए हो, बीमार हो गए हो, आपको मेडिकल इशू आ गया जिसकी वजह से आप रीस्केड्यूल कराते हैं, तो वो उसके साथ थोड़े बहुत प्रूफ्स अटैच करने पड़ते हैं। तो ये एक हेक्टिक काम है। तो अनलेस यू डू हैव अ रियली गुड रीजन टू रीस्केड्यूल, तभी आपको ऑप्ट करना चाहिए और 2 हफ्ते पहले। अदरवाइज ना तो आप रीस्केड्यूल के लिए ऑप्ट कर सकते हो और कैंसिलेशन का तो ऑप्शन बेटर बिल्कुल भी यही नहीं। है कि आप लोग ये वाला ऑप्शन ना ही ऑप्ट करो, क्योंकि वो मोस्टली कंसीडर नहीं करते, आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी कर दी जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है तो आप उतने ही मार्जिन से पहले ही अपना टेस्ट बुक करवाओ। अगर आपको पता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तैयारी में तो आप 1 मंथ पहले टेस्ट बुक करवा सकते हो, बट रीस्केड्यूल के ऑप्शन की तरफ जाना थोड़ा सा नहीं, अवॉइड ही करना चाहिए। अच्छा सब इसी चीज़ पे ना हम एक्सपैंड कर लेते हैं। एक तो आपने फ़ायदा बता दिया कि जब हमने मार्जिन से कोई महीने के मार्जिन से बुक कराया होगा तो इन केस खुदा ना खासा मेरी स्केड्यूल करवाना पड़ता है तो हमारे पास एज होगा। दूसरा आई थिंक फ़ायदा इसका ये भी है, जो कि ब्रिटिश काउंसिल आपको 40 टेस्ट देता है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, जो कि ओरिजिनल अच्छे टेस्ट हैं, डिफिकल्ट टेस्ट हैं थोड़े से, तो स्टूडेंट को वो भी मिल जाते हैं, बुकिंग पे ही मिलते हैं, वो बुकिंग से पहले नहीं मिल सकते। तो इस वजह से भी हम अक्सर इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि यू शुड बुक योर टेस्ट अर्लियर, एटलीस्ट 1 मंथ अर्लियर जब आप देना चाहते हो उसे, ताकि यू डू हैव एक्सेस टू दोज टेस्ट, आप उनको दे सको, खुद को वैल्यूएट कर सको, खुद को इंप्रूव कर सको। तो ये भी एक चीज़ जो है वो आपको एज दे सकती है, एंड यू जस्ट नीड टू कंसिडर दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड पीटीई। उसका क्या सीन है और उसमें ये रीचेक का ऑप्शन हमें देते हैं जैसे ब्रिटिश काउंसिल दे रहा है? पहले तो नहीं हुआ करता था, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे को मना कर देते थे कि जी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बट जब से इसमें ह्यूमन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, अब फॉर्चुनेटली वो रीचेक का ऑप्शन दे रहे हैं।
उसमें रीचेक का ऑप्शन थोड़ा सा ये है, मैं इसके एग्जैक्टली इज द सेम, यू हैव टू पे $125 विच इज़ द 50% ऑफ द फी, यानी कि 35,000 बनता है पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम बात करें। आप वो पे करोगे और आप कहते हो कि मुझे, लेकिन इसके अंदर एक मॉड्यूल नहीं है, इसके अंदर आप पूरा टेस्ट रीचेक के लिए अप्लाई करते हो। वो सारा एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू करेंगे, देखेंगे कोई एलिमेंट्स आपके डिफरेंट, अगर कोई वीक थे या फिर जिसमें नहीं सही मार्किंग हुई, एआई ने मार्किंग सही नहीं की हुई, या फिर ह्यूमन एग्जामिनर से मिस्टेक हुई है, क्रॉस ह्यूमन एग्जामिनर्स को चेक कर लेगा, जैसे डिस्क्राइब इमेज का क्वेश्चन है, रीटेल का क्वेश्चन है, तो वो दोबारा से रिवाइज हो सकता है। और इसमें भी वही सेम चीज़ है कि अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं किसी एक क्वेश्चन में, मॉड्यूल में या किसी चीज़ में, तो आपको वो $125, वो 35,000 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे और आपका TRF भी अपडेट होकर आपके पास आ जाएगा। बट इन केस नहीं होता तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो बहुत मजेदार चीज है वो ये कि अपार्ट फ्रॉम दिस रीचेक, PT offers a technical review which costs around $50. अब टेक्निकल रिव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम रीचेक। रीचेक में आप कह रहे हो मेरा पूरा टेस्ट रीचेक करो, मुझे लगता है कि मैंने ठीक किया था, शायद पता नहीं, देख लो। टेक्निकल रिव्यू में आप कह रहे हो कि मैं स्पीकिंग तो बहुत फिट करके आया हूँ, मेरी लिसनिंग भी ठीक थी, लेकिन मैं हेडफोन्स का इशू था, शायद मेरी स्पीकिंग पिक नहीं हुई, ऐसा कुछ था। तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स द सेंटर्स फॉल्ट या फिर इट्स द टेक्निकल इशू। तो आप उस टेक्निकल रिव्यू के लिए अप्लाई कर देते हो, $50 अगेन आप उसका पे करते हो, वो चेक करते हैं। अगर तो टेक्निकल रिव्यू निकल आता है तो द गुड पार्ट इज कि आपको वो $50 भी वापस मिलते हैं, आपको आपकी टेस्ट की फी भी वापस मिलती है, ताकि आप दोबारा टेस्ट जो है वो स्केड्यूल करवा के दोबारा से टेस्ट दे सको। दिस इज समथिंग विच आई थिंक मेनी पीपल नेग्लेक्ट। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु थिंक दे हैव डन रियली वेल, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू जो है ना, उनका सारा ये मोस्टली मामला। उनका ये कंसर्न होता है कि हेडफोन्स का प्रॉब्लम आया है हाँ या सेंटर का उनको कोई इशू होता है, तो जी, वो ये करवा वो ये सकते वाला हैं। ऑप्शन ठीक है। अवेल कर सकते हैं। आई थिंक दिस अ वेरी कूल फीचर विच PT हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है। और PT में रीस्केड्यूल हो सकता है टेस्ट? PT में रीस्केड्यूल हो सकता है, बट अगेन उसके अंदर 14 डेज होने चाहिए आपके ना। वहाँ पे पोर्टल के ऊपर जब तक आपके टेस्ट में भी 14 दिन पड़े हैं ना, 2 हफ्ते पड़े हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है रीस्केड्यूल का। जैसे ही वो 13 दिन रह जाते हैं तो वो रीस्केड्यूल का ऑप्शन चला जाता है, फिर सिर्फ कैंसिलेशन का ऑप्शन रह जाता है। और कैंसिलेशन में ऑफ कोर्स आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप 14 डेज के बाद कैंसिलेशन कर रहे हो, यानी कि 2 हफ्ते के बाद कैंसिलेशन कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर अगेन वही चीज़ है, लेकिन पता है क्या है कि PT की चूंकि डेट्स बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं, तो स्टूडेंट बिल्कुल एंड पे जाके कहता है कि ये परसों का टेस्ट बुक कर दें, ये 2 दिन बाद का टेस्ट बुक कर दें। जब इतने मार्जिन टेस्ट बुक आते हैं तो ऑफकोर्स उसमें ना तो रीस्केड्यूल होगा, फिर कैंसिल ही होगा, और कैंसिलेशन पे आपको कोई पैसे वापस नहीं मिलने वाले। तो अगर तो मार्जिन है और अभी 2 हफ्ते रहते हैं तो फिर आप रीस्केड्यूल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आप एक ट्रस्टेड पर्सन से अपना टेस्ट बुक करवाएं। वो अगर अपने एंड पे वो इन सारे इशू से डील कर लेगा। आपने रीस्केड्यूल की तरफ अप्लाई करना है, आपका कोई टेक्निकल इशू आया है, उसकी वजह से आपने दोबारा से रीचेक करवाना है टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पार्टनर्स अपने एंड पे डील कर लेते हैं और आपको कोई हेजिटेशन नहीं होती अपने एंड पे। ठीक है। So, Yes, so if you are someone who is preparing for the IELTS PT, or if you want to book your test, you can reach out to us. We are award-winning partners of both British Council and Pearson. और हम आपको एक सीमलेस प्रोसेस में, सफ़ा जो हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अडेप्ट है माशाल्लाह, वो आपको एक सीमलेस प्रोसेस प्रोवाइड करेंगी, आपकी टेस्ट बुकिंग से लेकर आपकी फ़ी तक, रीस्केड्यूलिंग, ये वो सारा कुछ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ये नंबर आ रहा है नीचे, विनी का, ये आप रीच आउट कर सकते हैं इनको, और शी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच सफ़ा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।